Hello, good morning, and welcome back to my classes. Yes, today we are going to start with a new topic of Class 8 Geography. And in the previous video, we have already completed Chapter 1 of Geography, that was Resources. और ये चैप्टर भी हम ऐसे पढ़ेंगे कि इसको रिलेट करके पढ़ पाए प्रीवियस चैप्टर से, जो कि था रिसोर्सेज. We have already studied what is resources, what are the different types of resources, their classification, okay, and what is human resources and what is sustainable development. Same here, we are going to start the classification of resources. So we know the different types of resources are natural resources, human made resources, and human resources. Now here today we are going to start with the natural resources. I hope it is very clear from the previous video what is natural resources. Yes, who will tell me what is natural resources? Okay, resources which are available naturally. ठीक है, like example क्या दे सकते हैं हम, like minerals are there, soil are there, water are there, land, and many other things. Okay, these are naturally there in our nature. No human interference or no human created all these resources. That's why we are calling it as a natural resources. So in this chapter we are going to deal with all the natural, not all, but land, soil and water resources, and how we can prevent these resources from degradation, exploitation or depletion, and how we can conserve our resources. Okay, so basic things we will study: land resources, soil resources and water resources, and we will try to just relate this with the previous video. Okay, and let us start with the first one, which is natural resources. We know the distribution of water and the land surface on the earth. So what is the proportion of land and water? 30% of land and 70% of water. That is the rough figure. And over 90% of the world population occupy only 30% of the land area. That means what? We have only 30% of land area. 30% जो land area उसमें 90% population है, and the remaining 70% of the land is either sparsely populated or uninhabited. और ये uninhabited क्यों है 70% of the land? Because यहाँ पे एक्सट्रीम टेम्परेचर हो सकता है, मे बी ये मार्श लैंड हो सकता है और डेजर्ट एरिया हो सकता है. ठीक है, ये सब एरियाज़ में पॉपुलेशन ज़्यादा रह नहीं सकते, और पॉपुलेशन नहीं रह सकते इसके पीछे भी एक रीज़न है. क्या है? एक नहीं, बहुत सारे रीज़न है. अगर आप कहीं देखते हो पॉपुलेशन ज़्यादा है तो वो उस एरिया का टोपोग्राफी अच्छा होगा, प्लेन एरिया होगी. ठीक है, वहाँ पे कल्टीवेशन और एग्रीकल्चर पॉसिबल होगा, रिवर वैलीज़ होगी, फर्टाइल सॉइल होगी. ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन ईजी होगा, और भी बहुत सारे रीजंस है जिसकी वजह से पॉपुलेशन जो एक पर्टिकुलर एरिया पे डेंस होता है और किसी एरिया पे बहुत ही ज़्यादा नेग्लिजिबल और स्पार्शली पॉपुलेटेड होता है. स्पार्शली पॉपुलेटेड ऐसे एरियाज़ में होते हैं जहाँ पे कोल्ड क्लाइमेट हो या फिर बहुत एक्सट्रीम हॉट क्लाइमेट हो, जहाँ पे रग्ड टोपोग्राफी हो, दैट मीन्स अनइवन टोपोग्राफी मे बी इन माउंटेन एरियाज़ और इन हिली एरियाज़ वी कैन से, जहाँ का स्लोप जो हो स्टीप स्लोप हो. ठीक है, जहाँ पे एग्रीकल्चर पॉसिबल ना हो, वो एरियाज़ स्पेशली पॉपुलेटेड होते हैं और अनहेबिटेड होते हैं. ठीक है, और जहाँ पे लो लाइंग एरियाज सस्पेक्टेबल टू वाटर. ठीक है, जो लो लाइंग एरियाज़ है जहाँ पे वाटर मतलब स्टोर नहीं करा जा सकता है, ड्रेन हो जाता है ऑलमोस्ट ऑल द टाइम्स, तो ऐसे एरियाज़ में क्या है कि पॉपुलेशन कम देखने को मिलता है एज़ कम्पेयर टू द डेंस एरिया से एरियाज़ जहाँ पे प्लेन रिवर वैलीज़ जहाँ पे पॉपुलेशन ज़्यादा देख सकते हैं. तो लैंड रिसोर्सेज इज़ अ नेचुरल रिसोर्स, वी नो दैट. ठीक है, एंड वाई लैंड आर मोस्टली यूज इन आवर अर्थ सर्फेस. लैंड्स आर यूज फॉर एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री एंड व्हाट एल्स वी हैव लर्न कि लैंड यूज़ क्यों किया जाता है. मोस्टली कल्टीवेशन, ग्रेजिंग, माइनिंग एंड सेटिंग अप ऑफ इंडस्ट्री, सेटलमेंट एंड सो ऑन. लैंड यूज़ का ये सब है, मतलब लैंड क्यों यूज़ किया. तो नेक्स्ट टॉपिक इज़ लैंड यूज़. ठीक है, लैंड यूज़ हमारा नेक्स्ट टॉपिक है. सो फर्स्ट वी आर गोइंग टू स्टडी व्हाट इज़ लैंड यूज़. लैंड यूज़ क्या होता है बेसिकली. सो लैंड यूज़ हम उसको बोल सकते हैं इन बेसिक हिंदी, यूटिलाइजेशन ऑफ लैंड. यूटिलाइजेशन ऑफ लैंड को हम लैंड यूज़ बोलते हैं. ठीक है, land use refer to how people utilize the land, and people utilize the land based on physical factor and human factor, and mostly ह्यूमन एक्टिविटीज़ के लिए लैंड यूज़ रखते हैं. जैसे मैंने फिर से बोला, एग्रीकल्चर हो गया, फार्मिंग हो गया, हाउसिंग, सेटलिंग अप ऑफ इंडस्ट्रीज, सेटलमेंट एंड सो ऑन. सो वी कॉल इट एज लैंड यूज़. ठीक है, एंड इट डिपेंड अपॉन टू फैक्टर्स, दैट इज़
फिजिकल फैक्टर, दैट फिजिकल फैक्टर के अंडर टोपोग्राफी, क्लाइमेट एंड सॉइल आएगा। फिर टोपोग्राफी क्यों? क्योंकि लैंड यूज़ जो है वो वहाँ का देखा जा सकता है, जैसे माउंटेन एरियाज़ है, हिली एरियाज़ है, प्लेन एरियाज़ है, प्लेट्यूज एरिया है, तो वहाँ पे लैंड यूज़ कैसे किया जा सकता है, ठीक है। वहाँ पे एग्रीकल्चर पॉसिबल है कि नहीं, प्लांटेशन हो सकता है, फॉरेस्ट्री हो सकता है, या फिर इंडस्ट्री सेटअप हो सकता है नहीं। किसी भी क्लाइमेट को हम लेके देखें तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि क्लाइमेट प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल in land use, and also soil का texture, whether it is fertile or not, whether soil will support the certain type of agriculture, or irrigation is there or not. So many factors are there. Human factor basically deals with the population density, technology and culture. That means human should know how to use the different technology. ओके, पॉपुलेशन डेंसिटी वहाँ का कैसा है, वहाँ पे चीज़ें कल्चरली एक्सेप्टेबल होंगी कि नहीं, लैंड यूज़ लाइक अगर हम एक इंडस्ट्री सेटअप कर रहे हैं तो वहाँ पे पॉपुलेशन कैसा है, डेंसिटी लेबर हमें मिलेगा अच्छा कि नहीं, टेक्नोलॉजी वहाँ पे टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री सेटअप है कि नहीं, टेक्नोलॉजी है कि नहीं, ठीक है, कल्चरली एक्सेप्टेबल है कि नहीं एक चीज़, लाइक अगर हम पेपर बना रहे हैं तो पेपर एक्सेप्टेड है कि नहीं, या फिर हम एक पर्टिकुलर फैब्रिक बना रहे हैं. सो दीज आर द फैक्टर्स एंड इट वेरीज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस डिपेंडिंग ऑन फिजिकल एंड ह्यूमन फैक्टर. लैंड यूज़ जो है बहुत ज़्यादा वैरी करता है बेस्ड ऑन फिजिकल एंड ह्यूमन फैक्टर. सम ऑफ दीज फैक्टर आर रिलीफ, क्लाइमेट, सॉइल and the duration of any particular occupation carried out in certain areas. Okay, the interplay of these factors has developed many types of land use. तो हम लोग ने देख लिया लैंड यूज़ किसको बोलते हैं. बेसिकली लैंड यूटिलाइजेशन को हम लोग लैंड यूज़ बोलते हैं. किस किस पर्पज़ के लिए होता है? एग्रीकल्चर, हाउसिंग, इंडस्ट्रीज एंड ट्रांसपोर्टेशन. दीज आर द बेसिक थिंग्स. एंड व्हाट आर द फैक्टर्स? फर्स्ट वन इज़ फिजिकल एंड सेकेंड वन इज़ ह्यूमन फैक्टर्स. सो दिस इज़ क्लियर, आई होप, यहाँ तक ठीक है. Here, the slope of land, climate condition or climatic condition, and the quality and the thickness of soil cover, the nature of rock and mineral, the availability of water help in deciding the land use of a particular area. Okay, ये भी एक फैक्टर है कि वहाँ पे क्लाइमेटिक कंडीशन कैसा है, क्वालिटी ऑफ सॉइल कैसा है, ये सब तो मैंने बता दिया आप लोग को. तो ये सब है बेसिकली. Moreover, the lifestyle of a people, the location of a place, and its accessibility with the other region also affect the land. Okay, now ये लैंड यूज़ हमें क्लियर हो चुका है. व्हाट इज़ लैंड यूज़ एंड व्हाट इज़ लैंड? लैंड इज़ अ natural resources, okay, and that provide the base for human activities. And what human activities? If it is asked in the exam, that is agriculture, housing, industries, and so on. Next slide, sorry, we will see the different classification of land, okay, based on ownership. So here the land is classified mostly in private land and community land. Okay, private land that is owned by individual, whereas community land which is owned by community for common purpose, or we can say basically here common use, or common uses such as collection of fodder, fruits, nuts, medicinal herbs, and the other name given is to this community land is common property resources. इवन दो पीपल डिमांड्स, और हम लोग को पता है लैंड यूज़ को दो डिवाइड कर दिया गया. तो प्राइवेट ओनरशिप एंड कम्युनिटी ओनरशिप. प्राइवेट में हो रहा है कि प्राइवेटली ओन्ड है बाय इंडिविजुअल. कम्युनिटी में है कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेज एंड मोस्टली यूज फॉर कलेक्शन ऑफ फॉडर हो गया, ठीक है, फ्रूट्स, नट्स, मेडिसिनल हर्ब्स, ये सब के लिए होता है. अगर हम देख रहे हैं कि पॉपुलेशन ज़्यादा है तो यहाँ पे क्या हो सकता है, डिमांड्स भी ज़्यादा होंगे. डिमांड ज़्यादा है तो हम ये भी देख रहे हैं कि ओवर यूज़ हो रहा है किसी भी लैंड सरफेस एरिया का. और जब लैंड ओवर यूज़ हो रहा है लैंड सरफेस एरिया का, तो वी विल हैव आल्सो सीन देयर इज़ अ डिप्लीशन ऑफ लैंड. ठीक है, मेजर थ्रेट लाइक लैंड डिग्रेडेशन, लैंडस्लाइड एंड सॉइल इरोशन एंड डेजर्टिफिकेशन आर देयर. ठीक है, तो हम इसको प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं? ओवर यूज़ और यूटिलाइजेशन ऑफ लैंड से हमें क्या क्या हो रहा है, हमारे लैंड पॉपुलेशन हो रहा है. बेसिकली हम लोग बोल सकते हैं पॉपुलेशन, नॉट पोल्यूशन. ओके, and the expansion of agriculture and construction activities, जो कि human activities है basically, also leads to a major threat like degradation, landslide and soil erosion और desertification. ठीक है, और इसे प्रिवेंट करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? हम preventive measures ले सकते हैं. ओके, preventive measures like we can conserve our land resources by afforestation. That means we can plant more and more trees. Planting trees can conserve our land resources. How planting trees can conserve? Basically the trees roots, roots जो होते हैं ट्री के, वो क्या करते हैं, सॉइल को बाइंड करके रखते हैं, and thus help
to prevent soil erosion. Okay, then control grazing is another one. If we are controlling overgrazing of by the animals like pastures like goats, sheep, buffaloes, cows, तो इसकी वजह से भी हम अपने लैंड को कंजर्व कर सकते हैं. ठीक है. टेरेस फार्मिंग इज ऑल्सो प्रैक्टिस इन द हिली एरियाज टू रिड्यूस सॉइल इरोशन. अगेन कॉफ़ी प्लांटेशन, टी प्लांटेशन देखे होंगे, साउथ में हो सकता है, आसाम में, तो ये सब जगह में टेरेस फार्मिंग किया जाता है हिली स्लोप में. ठीक है. टू प्रिवेंट वॉट लैंड resources, to prevent land from degradation and to conserve the land resources. Okay. Now proper waste of disposal waste भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. बहुत सारे ऐसे वेस्ट होते हैं जो बायोडिग्रेडेबल नहीं होते. ओके, इन नेचर. सो ऐसे वेस्ट को हम लोग को कैसे मतलब डिग्रेड करना है, तो ये सभी हम लोग को देखना है. ठीक है. टू रिड्यूस हम लोग पेपर बैग्स का यूज़ कर सकते हैं, प्लास्टिक बैग को हटा सकते हैं, रिड्यूस रीयूज़ एंड रिसाइकल का कंसेप्ट ला सकते हैं. ठीक है. तो ये सब हम लोग कर सकते हैं. रिकलमिनेशन और रिक्लेमिंग डिग्रेडेड लैंड, जो डिग्रेडेड लैंड है हम उसको रिक्लेम कर सकते हैं बाय ट्रीटमेंट्स. ओके, ट्रीटमेंट और प्लांटेशन. जब हम अगेन प्लांटेशन करते हैं तो ये क्या हो सकता है, कुछ ऐसे प्लांट लगा सकते हैं जिससे क्या हो सकता है कि सॉइल का फर्टिलिटी रीगेन हो सकता है. जैसे हम लोग पढ़ सकते हैं लिग्यूमिनस प्लांट होते हैं, दैट इज़ पल्सेस. इससे क्या होता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है और हम लोग क्या कर सकते हैं कि एक पर्टिकुलर लैंड जो कि बैरन लैंड हो चुका है, जो कि कम्प्लीटली लॉस्ट है. ठीक है. तो ये सब का क्या हो सकता है, फर्टिलिटी रीगेन हो सकता है. सो वी कैन कंजर्व लैंड टुडे एंड सिक्योर लाइफ टुमारो बेसिकली. सो आई होप इट इज़ क्लियर टिल हियर. ठीक है. तो कंजर्वेशन ऑफ लैंड्स का ये स्टेप्स हम लोग लिख सकते हैं. एफोरेस्टेशन, कंट्रोल ग्रेजिंग, टेरेस फार्मिंग, रेगुलेशन इन ऑफ माइनिंग एक्टिविटीज़. ओके, माइनिंग एक्टिविटीज़ हम लोगों ने छोड़ दिया बेसिकली. अगर हम देख रहे हैं किसी एक पर्टिकुलर जगह, अगर हम एग्जांपल ले रहे धनबाद में कंटिन्यूस माइनिंग हो रहा है, तो क्या हो रहा है, बहुत जगह कोलैप्स कर जा रहे हैं लैंड एरियाज़. तो उससे भी बचने के लिए हम लोग ये सब कर सकते हैं कि माइनिंग जो एक्टिविटीज़ है वो कुछ टाइम के ब्रेक में हो और उसमें रेगुलेशन देखा जाए. ओके, सो दिस इज़ द थिंग. आई होप इट इज़ क्लियर टिल हियर. Okay, now we will see the another type of resource, that is soil resource, natural resource. It is also a natural resource, and we will also see, we have also seen that soil is a renewable or non-renewable resource. You all will comment in the comment section that what do you think, soil is a natural resources, soil is a natural resource, soil is a renewable or non-renewable resources. Okay, so what is soil? First, very basic, we are studying from junior classes. That's the topmost layer of the earth's surface, we are calling it as soil. Okay, the thin layer of greeny substance cover the surface of the earth and is closely linked to the land. Okay, basically the topmost layer of the earth we are calling as soil. And how soil is formed? Soil is formed through the organic matter and minerals and the weather rock found on the earth's surface through the process of weathering. Okay, soil is formed by the process of weathering. The very basic things we have already studied. Or we can say soil is formed due to the wear or tear down of rocks by natural factor or human factors or human made forces, we can say. So soil formation depend highly on these factors like parent rock, relief features, then animal and plant organism, time and climatic condition. Okay, so these are the factors you can see here in the image given here in the slide. Soil forming factor, the first one is parent rock. So underlying rock which contain mineral and make up the bulk of the soil is called parent rock. You have seen soil profile. ठीक है, soil profile में हम लोग देखते हैं, soil profile में हम लोग देखते हैं soil is being shown vertically, okay, in different layers, and these layers, yeah, these layers represent the soil formation factor and also the different types of soil. So parent rock influence the color, texture and the chemical properties, mineral content and the permeability of the soil. So parent rock जैसा होगा वो डिपेंड करता है, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि कलर कैसा होगा, टेक्सचर कैसा होगा सॉइल का, केमिकल प्रॉपर्टीज़ कैसी होगी. ठीक है,
परमिएबल होगा कि नहीं, मतलब पानी पेनिट्रेट कर सकता है कि नहीं सॉइल पे, ये सब एक फैक्टर है. देन रिलीफ फीचर बेसिकली कि नेचर ऑफ स्लोप और एल्टीट्यूड या एलिवेशन को दिखाता है. ओके, तो रिलीफ फीचर भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो कि सॉइल फॉर्मिंग फैक्टर है. ठीक है, and it influences the rate of weathering and the drainage of water. Thus, flat areas have thicker layer of soil as compared to the steep slope. Okay. Now, climatic condition. Climate directly or indirectly influences soil forming factors. Basically, seasonal distribution of rainfall and temperature. जब भी हम climate पढ़ रहे हैं तो rainfall and temperature plays a very important role that determine the effectiveness of weathering of rocks and also the formation of humus. Okay. रेनफॉल कैसा हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है, कम हो रहा है, टेम्परेचर कैसा है, ड्राई एरिया है, ह्यूमिड एरिया है, तो ये सब डिसाइड करता है कि सॉइल फॉर्मेशन कैसा होगा. ठीक है. न प्लांट्स एंड एनिमल ऑर्गेनिज्म और वी कैन से फ्लोरा फाउना एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन ह्यूमस, basically humus formation. So dead plant, what they do, what happened to dead plant, they provide humus which is consumed by other form of life like bacteria, and bacteria thus convert it into manure. Okay, or young soil into the manure soil. Humus give a dark brown color to the soil. Okay, and the time also plays an important factor. Time अगर हम देखें तो ह्यूमिड एरियाज में सॉइल फॉर्मेशन जल्दी होता है और ड्राई एरियाज में सॉइल फॉर्मेशन काफ़ी लंबे टाइम तक चलता है. ठीक है. Now these are the factors which are very important for the soil formation. So if it is asked in the exam, you can write about the parent rock, okay, relief, flora, fauna and microorganism, then about climate and time. So these 5 things you have to mention if it is asked in the exam about factors affecting soil formation. Okay. Next we are going to study about soil erosion. What is soil erosion? Yes, again we are studying it from the junior classes. The removal of the top layer or the topmost layer of the soil by the agent called wind, water or human activities, that is mostly soil erosion. Okay, इसी को हम लोग बोल सकते हैं. We can define soil erosion like this. Now सॉइल इरोशन का एक प्रोसेस होता है. फर्स्ट इज डिटैचमेंट, ट्रांसपोर्टेशन एंड डिपोजिशन. अगर हम एक हिली एरियाज़ में देखें, ठीक है, तो यहाँ पे रेट ऑफ रेनफॉल डिसाइड करता है कि सॉइल इरोशन का कैसा इंटेंसिटी होगा. ठीक है, इंटेंसिटी कैसा होगा यहाँ पे. तो फर्स्ट द सॉइल और द रॉक इज डिटैच फ्रॉम द टॉप लेयर ऑफ द earth, then it is transported and then it is deposited somewhere. Okay, because of rainfall it is happening. So first we have seen water. So this is water, the drain droplets, and the wind also plays an important role. Wind का स्पीड क्या है नहीं है, जिसके वजह से सॉइल कहाँ किस साइड जहाँ के ड्रेन करेगा. ठीक है. अपार्ट फ्रॉम दीज ह्यूमन एक्टिविटीज़ ऑल्सो प्लेज एन इम्पॉर्टेंट कंट्रीब्यूट टू सॉइल इरोजन. ओके, ह्यूमन एक्टिविटीज़ में क्या हो सकता है, माइनिंग एक्टिविटीज़ हो सकता है. ठीक है, डिफॉरेस्टेशन हो सकता है, ओवर ग्रेजिंग, फार्मिंग विदाउट सॉइल केयर, हेवी रेनफॉल एंड फ्लड. ओके, किसी किसी जगह पे ये सब अगर होता है प्रैक्टिस. डिफॉरेस्टेशन दैट मीन्स व्हाट, कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज. ठीक है, ओवर एक्सेसिव कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज हम लोग बोल सकते हैं. ग्रेजिंग, ओवर ग्रेजिंग हो रहा है. ठीक है, तो ये सब फैक्टर ह्यूमन फैक्टर्स है जिसके वजह से क्या हो रहा है, सॉइल इरोशन हो रहा है. सॉइल इरोशन का यहाँ पे टाइप्स हम अगर देखें तो कुछ है गली इरोशन, सीट इरोशन. शीट इरोशन मतलब एक लेयर जैसा निकल जाता है. गली इरोशन में क्या होता है बेसिकली कि एक नाला जैसा बन जाता है. ठीक है, ड्रेन टाइप स्ट्रक्चर. यू आर सीइंग दिस इमेज, जिस इमेज से आपको समझ में आ रहा है. ठीक है, रेल इरोशन भी होता है. तो ये सब रेन फॉल की वजह से इस टाइप के इरोशन हम देख सकते हैं, सॉइल इरोशन होते हैं एंड हिली एरियाज में होते हैं. ठीक है, मोस्टली. व्हाट आर द एजेंट ऑफ सॉइल इरोशन इफ इट इज आस्क्ड, so wind, water and or human activities or sometimes glacier also. Okay, and if it is there soil erosion, तो हम इसको कंजर्व कैसे करेंगे सॉइल को. soil can be conserved, yes, protecting soil from erosion and maintaining its fertility. But how can we maintain the fertility or how we can conserve soil? So first one is afforestation, that means planting of trees. जब हम प्लांट ज़्यादा तक लगाते हैं तो ये क्या करता है, हमारे सॉइल इरोशन से अपने लैंड सरफेस एरिया को बचाता है. कॉन्टूर प्लाविंग, प्लाविंग अक्रॉस द स्लोप. ठीक है. टेरेस फार्मिंग अगेन अगर कॉफ़ी प्लांटेशन फिर से बता रही हूँ, स्टेप फार्मिंग जिसको बोलते हैं, और जो कि हिली एरियाज़ में होता है. क्रॉप रोटेशन, चेंजिंग क्रॉप्स टू प्रिजर्व एंड
to preserve nutrition. Crop rotation क्या होता है? Basically cultivation of different crops on the same piece of land each year during different time. ठीक है, एक टाइप का क्रॉप लगा रहे हैं, एक साल में लगा रहे हैं, ठीक है, और एक लैंड सरफेस एरिया पे लगा रहे हैं, बट ड्यूरिंग ईच ईयर, बट ड्यूरिंग डिफरेंट टाइम, ठीक है, एक अलग टाइम पे लगा रहे हैं बेसिकली, और लेकिन क्या कर रहे हैं, सेम क्रॉप लगा रहे हैं, सेम जगह पे लगा रहे हैं और सेम साल में लगा रहे हैं, ठीक है, बट अलग अलग टाइम पीरियड पे, तो हम उसको बोल रहे हैं क्रॉप रोटेशन। तो क्यों करते हैं क्रॉप रोटेशन? बेसिकली प्लांटिंग, हम लोग बोल सकते हैं क्रॉप रोटेशन क्यों कर सकते हैं? चेंजिंग क्रॉप टू प्रिजर्व न्यूट्रिशन। और क्रॉप रोटेशन बेसिकली क्या हो सकता है? सॉइल के न्यूट्रिशन को यहाँ पे बचा के रखता है और प्रिजर्व करके रखता है। शेल्टर बेल्ट्स, ठीक है, शेल्टर बेल्ट्स भी यहाँ पे हम देख रहे हैं। शेल्टर बेल्ट्स क्यों लगाया जाता है? बेसिकली प्लांटिंग रोज ऑफ ट्रीज टू स्टॉप फ्रॉम विंड इरोशन। विंड, जहाँ पे विंड इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा है, वहाँ पे शेल्टर बेल्ट्स लगाए जाते हैं, सो दैट what happen, a soil can be preserved from wind erosion. So at last we can say save soil, save life, because we are highly dependent on soil and other different plantation or vegetation. Okay, now apart from these, meanwhile we are going to study some method, other method of conservation of soil. ठीक है, फर्स्ट वन इज मल्चिंग। मल्चिंग में क्या होता है कि एक बेयर ग्राउंड होता है बिटवीन प्लांट्स, जिसको कवर कर दे दिया जाता है ऑर्गेनिक मैटर से, जो लाइक स्ट्रॉ, और ये कवर कर देने से क्या होता है, सॉइल का मॉइस्चर जो है वो मेंटेन होता है, ठीक है, दैट इज़ कॉल्ड मल्चिंग। काउंटर बैरियर्स, बैरियर्स आर बेसिकली बाउंड्रीज, तो सॉइल के चारों साइड बाउंड्रीज बना देते हैं, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ स्टोन, ग्रास और सॉइल, ठीक है, और ये बैरियर्स क्या करते हैं, कॉन्टूर वाला काम करते हैं। ट्रेंचेस आर मेड इन फ्रंट बैरियर्स टू कलेक्ट वाटर, ट्रेंचेस बनाए जाते हैं टू कलेक्ट वाटर। रॉक डैम्स बनाए जाते हैं, डैम्स क्या करते हैं, बेसिकली पानी स्टोर करने के लिए बनाए जाते हैं, हमें पता है। तो rocks are piled up to slow down the flow of water and also help to prevent the gullies, further soil loss, ठीक है, तो ये भी है, डैम्स बनाए जाते हैं सॉइल लॉस को प्रिवेंट करने के लिए। देन अगेन वी हैव टेरेस फार्मिंग। टेरेस फार्मिंग हम लोग पढ़ चुके हैं, स्टेप फार्मिंग जो कि हिली एरियाज पे होता है। तो बेस्ड और ब्रॉड फ्लैट स्टेप्स or terrace are made on the steep slope so that flat surface are available to grow crops, thus reducing surface runoff and soil erosion. आप टी कॉफ़ी प्लांटेशन देखोगे कभी, अगर विज़िट करोगे आसाम, केरला, ये सब जगह पे, तो आप देख सकते हो स्टेप फार्मिंग किसको बोलते हैं, टेरेस फार्मिंग ना। इंटर क्रॉपिंग, तो इंटर क्रॉपिंग में क्या होता है, डिफरेंट क्रॉप्स आर ग्रोन इन अल्टरनेट रोज एंड आर सोन एट डिफरेंट टाइम्स टू प्रोटेक्ट द सॉइल फ्रॉम रेन वॉश, ठीक है, इंटर नाम से समझ में आ रहा है कि डिफरेंट क्रॉप्स को लगाया जाता है अल्टरनेट रोज पे, ठीक है, क्यों? क्योंकि सॉइल को हम लोग प्रोटेक्ट कर सके, किससे, रेन वाटर से और रेन वॉश से। Contour plowing, plowing parallel to the contour of a hill slope to form a natural barrier for water to flow down the slope. तो कॉन्टूर प्लाउइंग भी सेम है, पैरेलल प्लाउइंग जिसको बोल सकते हैं। नाउ शेल्टर बेल्ट, शेल्टर बेल्ट भी हम लोगों ने देखा कि यहाँ पे कहाँ हो सकता है, जहाँ पे विंड इरोशन लाइक डेजर्ट एरियाज में शेल्टर बेल्ट्स लगाए जाते हैं, और कोस्टल और ड्राई रीजन्स पे हम लोग देख सकते हैं, ठीक है। तो दीज थिंग्स वी कैन राइट, these are the method, if it is asked in the exam what are the methods of soil conservation, you can write depending on the marks, like if it is asked for 5 marks, 10 marks, you can write 5 point for 5 marks, 10 point for 10 marks, or 2 points for 2 marks, depending upon the demand of the question. So it is very important to conserve soil. Okay, the measure of soil conservation should be planned on scientific lines and implemented with the active participation of farmers too, ठीक है। Now moving on to the next topic, that is water resources. What are the main sources of water? First we will discuss. So these are the main sources of fresh water. We will see, we have already seen well, rain, river, tap, lake, streams. These are the sources of fresh water. Okay, what is the proportion of water we have on the earth's surface? Yes, we have 70% of the earth's surface, or 71% covered with water. So why is water important to us?
Anyone? Why is water important to us? Okay, water is the basis of life, or we can say the elixir of life. ठीक है? The presence of water distinguishes our earth from the planet, and we know the earth is called as blue planet. Why? Because 71% of the earth is covered with water, and most of the water, about 97% of the surface of the earth, is in the ocean and the sea. Okay, and we know that we have only 3% of fresh water, and this 3% is mostly seen in the ice cap, or we can say in the glacier, or it is frozen, or it remains frozen throughout the year. And only 1% of the fresh water is available on the earth's surface, which is fit for human consumption, okay, or human use. What are the main source of water? We can say the main source of water is rainfall. ठीक है? Apart from the fresh water, we know that rainfall is the, or the groundwater is there. So rainwater is continuously recycled in nature through evaporation, condensation and precipitation. That's what we are calling as water cycle. ठीक है? Thus the quality of water is fixed on the earth. We know the quality of water is fixed. The purity and the quality of water is primarily concern to human being, as it is directly related to the domestic needs or the economic activities. Okay, so this is the thing. And the distribution of freshwater resource is highly uneven on the surface of the earth. And why this is uneven? Because of the variation in the availability of fresh water, not only from season to season but also from region to region. There are many regions on the earth surface जहाँ पे हम देख सकते हैं कि पानी से एकदम flooded है, और कुछ ऐसे रीजन है जो एकदम डेजर्ट लाइक मतलब है. ठीक है, वहाँ पानी की बहुत कमी है. तो वाटर स्कैरसिटी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है. ठीक है, सो वाटर स्कैरसिटी हैज़ बिकम अ सीरियस इशू इन द वर्ल्ड. एंड अगर हम वर्ल्ड लेवल पे बात करें तो अफ्रीका हो गया, वेस्ट एशिया हो गया, ऑस्ट्रेलिया, वेस्टर्न यूएसए एंड पार्ट ऑफ साउथ अमेरिका फेस अक्यूट वाटर शॉर्टेज. तो ये सब एरियाज़ में बहुत ज़्यादा पानी की कमी होती है. ठीक है, एट प्रेजेंट द डिमांड ऑफ फ्रेश वाटर हैज़ इंक्रीज ड्यू टू द पॉपुलेशन ग्रोथ. और हम लोग देखें टाइम के साथ जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ रही है तो पानी की आवश्यकता भी बढ़ रही है. एंड वाटर शॉर्टेज इज़ ऑल्सो कॉज बाय द मिसयूज, ओवर एक्सप्लाइटेशन, देन कंटामिनेशन ऑफ वाटर रिसोर्स, व्हाट वी आर कॉलिंग एज वाटर पोल्यूशन. ठीक है, तो ये सब एक है रीज़न जिसकी वजह से वाटर शॉर्टेज होता है. कभी कभी बहुत ज़्यादा मिसयूज़ होता है पानी का, कभी यहाँ पे वाटर कंटामिनेटेड मिलते हैं बिकॉज ऑफ इंडस्ट्रियल वर्क. जब जितने भी इंडस्ट्रीज सब अपना पानी कहाँ ड्रेन करते हैं, रिवर्स पे करते हैं. एग्जाम्पल पे आप अगर दिल्ली का ले लो, यमुना रिवर. ठीक है, एंड इकोनॉमिक फैक्टर इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट. ह्यूमन, अगर हम ह्यूमन फैक्टर्स देख लिए कि ह्यूमन एक्टिविटीज़ कैसे कंटामिनेट कर रहे हैं पानी को, तो हम अगर फिर इसके बाद इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के बारे में बात करते हैं. ह्यूमन एक्टिविटीज़ तो देख ही लिया. इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में देख सकते हैं द कॉस्ट ऑफ सप्लाइंग वाटर टू द ड्राई रीजन ऑल्सो लीड टू एक्यूट शॉर्टेज ऑफ फ्रेश वाटर. ठीक है, बहुत ज़्यादा मतलब अगर ड्राई रीजन, अगर हम डेजर्ट राजस्थान के बारे में बात करें तो वहाँ पे जो कॉस्ट है सप्लाई करने का पानी बहुत ज़्यादा है, जिसके वजह से क्या है वाटर शॉर्टेज वहाँ के लोगों को फेस करना पड़ता है. ठीक है, अगर हम रीजन का बात करें, पूरे कंट्री लेवल पे बात करें तो एशिया, अफ्रीकाज वुमेन एंड चिल्ड्रन हैव टू वॉक अ लॉन्ग डिस्टेंस टू ब्रिंग वाटर. ठीक है, ये सब हम लोग डॉक्यूमेंट्रीज में देखते हैं, हमें पता भी है. So detailed information about the abundance and the shortage of water resource should be made available for the planned utilization. अगर water is misused, contaminated, overused, ठीक है, तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, एक प्लान यूटिलाइजेशन रखना पड़ेगा सामने, सो दैट वाटर रिसोर्स को हम कंजर्व कर पाए. ठीक है, इज सलाइन वाटर फिट फॉर अस, फिट फॉर ड्रिंकिंग? नो, सलाइन वाटर इज़ नॉट फिट फॉर अस और फॉर ड्रिंकिंग. ये भी हम लोग जानते हैं. देन व्हाट इज़ वाटर साइकिल? Water can neither be added nor be subtracted from the earth and the total volume remain constant. अगर हम एक ओशन और रिवर से एक मग पानी या फिर एक जग पानी निकाले तो क्या पानी कम हो जाती है? नहीं होती है. इट्स वॉल्यूम इज कांस्टेंट. Its abundance seems to vary only because of the constant motion cycling through the ocean, the air, the land, and back again through the process of evaporation, precipitation, and then runoff. This you have already known, also referred to as water cycle. वाटर साइकिल हम लोग देख रहे हैं क्या होता है.
फर्स्ट क्या होता है, यहाँ पे कंडेंसेशन होता है। कंडेंसेशन से क्या होता है, क्लाउड्स फॉर्मेशन होता है। क्लाउड फॉर्मेशन जब हो जाएगा देन प्रेसिपिटेशन, दैट इज़ रेनफॉल। और जब बारिश होगी फिर से पानी कहाँ पे आएगा, वाटर बॉडीज़ में मिल जाएगा या लैंड सरफेस में मिल जाएगा। लैंड सरफेस में अगर आता है तो सरफेस रन ऑफ होके फिर से यहाँ पे पानी में मिल जाएगा, ठीक है। एंड दिस साइकिल कंटिन्यूज, तो इसको हम लोग बोल रहे हैं वाटर साइकिल। दैट्स वाई इट इज़ सेड दैट वाटर कैन नाइदर बी एडेड नॉट बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द अर्थ एंड इट्स वॉल्यूम रिमेन द सेम। इज इट क्लियर? ठीक है। पहले क्या हो रहा है, कंडेंसेशन हो रहा है, ठीक है। कंडेंसेशन दैट मीन्स इवापोरेट होके पानी क्या कर रहा है, पहले इवापोरेशन हो रहा है, ठीक है। इवापोरेट होके फिर क्या हो रहा है, कंडेंसेशन हो रहा है, क्लाउड फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है। क्लाउड फॉर्मेशन होके फिर प्रेसिपिटेशन होगा, बारिश होगी, देन कलेक्शन ऑफ वाटर, ठीक है। क्लियर हो गया? पहले मैंने बोलना भूल गया कि एवेपोरेशन होता है, ठीक है। तो इट मस्ट बी नोटेड कि पहले इवापोरेशन होगा देन कंडेंसेशन। इवापोरेशन दैट मीन्स वाटर टर्न्स इनटू वेपर, वेपर में यहाँ पे बन के फिर क्लाउड्स फॉर्मेशन हो रहा है, कंडेंसेशन हो रहा है, ठीक है। कंडेंसेशन के बाद फिर क्या हो रहा है, प्रेसिपिटेशन हो रहा है, बारिश हो रही है, देन क्या फिर हो रहा है, कलेक्शन, ठीक है। तो ये साइकिल चलता रहता है और इसे हम लोग क्या बोलते हैं, बेसिकली वाटर साइकिल। I hope it is clear what is water cycle. Water resources in India. India has many river, lakes, pond and groundwater sources. Major rivers are Ganga, Yamuna, Brahmaputra, Godavari and Krishna. So name of rivers, if it is asked, तो आपको पता ही है what rivers, important rivers we have Ganga, Yamuna, Brahmaputra, Godavari. Water availability is uneven due to seasonal rainfall, varying geography, unequal distribution. Some area faces flood, other faces or suffer from drought. So there are major rivers like गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी। और वाटर जो अवेलेबिलिटी है वो अनइवन है, वैरी करता है बेसिकली डिपेंडिंग अपॉन द सीज़न। मानसून में आप देख सकते हो बहुत बारिश होती है तो सारे रिवर्स फिर से भर जाते हैं, ठीक है। अगर सीजनल डिस्ट्रीब्यूशन समर की बात करें तो पानी हर जगह कम दिखता है। तो डिपेंड ऑन सीज़न। वैरिंग ज्योग्राफी, ज्योग्राफी भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि लोकेशन वाइज कैसा एरिया। अगर हम डेजर्ट चले जाए, ठीक है, तो वहाँ पे पानी होगी बहुत कम होगी, ठीक है। वही अगर हम एक रिवर वैलीज़ वाले एरिया में जाए तो वहाँ पानी होगी। तो रिवर्स आर पेरेनियल एंड ऑल्सो नॉन पेरेनियल, वो भी एक डिपेंड करता है। देन अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, तो अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिवर वाटर बोल सकते हैं बिकॉज किसी एक स्टेट, एक रिवर जो है वो एक स्टेट से फ़्लो नहीं कर रहा है, किसको एक स्टेट से फ़्लो नहीं कर रहा है तो किसी एक के अंडर में है भी नहीं कि वो रिवर को सिंगली हैंडल कर सके वाटर मैनेजमेंट को, ठीक है। तो ये सब एक फैक्टर है। किसी किसी एरियाज़ में वाटर बहुत ज़्यादा सरप्लस है, किसी में एकदम वाटर डिफिशिएंट एरियाज़ है। तो ये है, टू प्रोड्यूस more food from our increasing population, we need adequate and timely supply of water. This can be done through irrigation. And irrigation एक new term है. Then you tell me what is irrigation? अगर हमारी पॉपुलेशन बढ़ गई है, पानी कम है, तो हमें क्या करना होगा एग्रीकल्चर को बढ़ाने के लिए? वी हैव टू प्रैक्टिस इरिगेशन. Irrigation that means artificial way of watering the plants, okay. So we have to practice irrigation. Some areas face flood, some are faces drought. Now we will see the conservation of water. How we can conserve water and why it is the need to conserve water. We can conserve water by taking various steps, okay. To get access to clean and adequate water sources, steps has been taken to preserve these resources. फर्स्ट इज़ रेन वाटर हार्वेस्टिंग. रेन वाटर हार्वेस्टिंग प्रैक्टिस किया जाता है कहाँ, सेमी एरिड और एरिड रीजन में, ओके. दिस इज़ अ प्रोसेस ऑफ कलेक्टिंग एंड स्टोरिंग रेन वाटर फॉर लेटर यूज़ rather than letting it run off or go, ठीक है. सो इम्पॉर्टेंट मेथड है बेसिकली टू सेव सरफेस रन ऑफ, और मोस्टली रेनी सीजन में किया जाता है रेन वाटर हार्वेस्टिंग. रेन वाटर इज़ कलेक्टेड एंड स्टोर फॉर used during the dry periods. It is mostly practiced in the arid and semi. तो मोस्टली ये पानी स्टोर किया जाता है और जब ड्राई सीज़न आता है लाइक समर हो गया तभी ये पानी को यूज़ किया जाता है. ड्रिप एंड स्प्रिंकल इरिगेशन. स्प्रिंकल इरिगेशन बेसिकली किया जाता है टू कैन बी इफेक्टिव
and it is used to irrigate the field using less water quality of water. Sprinkle that means just फुहारा जैसा पानी जो निकल के आता है, ठीक है, to reuse water waste in the farming areas. Reuse and recycling of water. So water treatment के थ्रू हम लोग इसको reuse कर सकते हैं, especially in the industries and homes, ठीक है, filters लगाकर. Avoiding water pollution. वाटर पोल्यूशन कैसे कर अवॉइड कर सकते हैं या हम रोक सकते हैं कम्प्लीटली बाय नॉट डंपिंग वेस्ट इनटू वाटर्स. हम लोग बहुत सारे ऐसे फेस्टिवल देखते हैं कि तभी क्या होता है, आइडल्स जो होते हैं वो पानी में मतलब डाल दिए जाते हैं, जिसके वजह से क्या होता है, वाटर पोल्यूशन होता है. इंडस्ट्रियल वेस्ट होता है जिस जो कि अगेन ड्रेन कर दिए जाते हैं वाटर बॉडीज़ में. सो वी कैन कंजर्व दीज रिसोर्सेज बाय प्रैक्टिसिंग दीज, अवॉइडिंग वाटर पोल्यूशन बाय डंपिंग वेस्ट, ठीक है, by not dumping waste in the water bodies, and then planting more trees that help in maintaining the water cycle. ठीक है, planting trees, more trees should be planted as the tree reduce surface runoff and also recharge the groundwater storage. ठीक है, it is clear now क्यों plants लगाना चाहिए, because tree reduce surface runoff. trees जो होते हैं पानी के runoff को reduce करते हैं and also recharge the groundwater. Now, conservation of water resources is possible through plant utilization and protecting the available water from pollution. हमारे पास अब तो हमें पता है 1% ही फ्रेश वाटर है, ड्रिंकेबल वाटर, एंड 3% वाटर इज़ व्हाट, विच इज़ इन द फॉर्म ऑफ फ्रोज़न और आइस कैप. तो उसका कोई यूज़ नहीं है. 1% वाटर को ही हमें कंजर्व करना है. और इतनी पॉपुलेशन बढ़ रही है, पॉपुलेशन बढ़ने के साथ साथ डिमांड्स बढ़ रहे हैं और ओवर यूटिलाइजेशन हो रहा है, मिसयूज़ हो रहा है वाटर का, ठीक है. तो इससे हमें बचाना है. और हम इसे कैसे बचा सकते हैं, बाय प्रॉपर प्लानिंग एंड ऑल्सो बाय प्रोटेक्टिंग द अवेलेबल वाटर जो हमारे पास है. So this chapter is completed. We have already completed all the 3 topics, that is land resources, soil resources and the water resources and their conservation method. I hope it is clear through this video. Next we will start with another topic of geography, most probably. And thanks for watching. I hope you like the video. और इसमें से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं इस चैप्टर में से. इम्पॉर्टेंट एज एन लाइक सब कुछ इम्पॉर्टेंट है, बट फिर भी कुछ अगर हम बहुत ही इम्पॉर्टेंट देखें, लॉन्ग बेसिकली लॉन्ग आंसर्स देखें. हाउ कैन वी कंजर्व लैंड रिसोर्सेज, ये एक हो सकता है. एक्सप्लेन द डिफरेंट मेथड अडॉप्टेड टू कंजर्व वाटर रिसोर्सेज. तो इसमें हम लोगों ने पढ़ा रेन वाटर हार्वेस्टिंग, स्प्रिंकल इरिगेशन हो गया. देन हो गया कि हम प्लांटिंग मोर एंड मोर ट्रीज, तो ये सब लिख सकते हैं. डिस्कस एनी 4 मेथड ऑफ सॉइल कंजर्वेशन. सॉइल कंजर्वेशन मेथड अगर हमें पूछा जाए तो वी कैन राइट अबाउट एफोरेस्टेशन, देन शेल्टर बेल्ट्स, ठीक है. वी कैन राइट अबाउट मल्चिंग and there are other steps also like shelter belts and contour plowing, so we can mention these steps. And apart from that, discuss the agricultural practices that can be adopted for soil conservation. Again सेम क्वेश्चन है, तो इसका भी क्वेश्चन घुमा के भी आ सकते हैं इधर उधर से, सेम चीज़. तो ये है एक बेसिकली. Okay, so there is important one question for you to solve, that Reger is the local name for which soil in India? So find out the answer for this. I hope easy है बहुत ज़्यादा. रेगर सॉइल किसको बोलते हैं लोकली, दूसरे नाम से मतलब जाना जाता है रेगर सॉइल को, क्या नाम से जाना जाता है वो आप मुझे बताओ इन द नेक्स्ट वीडियो. थैंक यू and have a good day.